मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् दिव्य देव के दोनों चरण मंगलम् दिव्य देव के दोनों चरण मंगलम् प्रभु अविनाशी के पद त्राण मंगलम् प्रभु अविनाशी के पद त्राण मंगलम् दिव्य देव के दोनों चरण मंगलम् दिव्य देव के दोनों चरण मंगलम् प्रभु अविनाशी के पद त्राण मंगलम् प्रभु अविनाशी के पद त्राण मंगलम् ओम मंगलम् ओंकार मंगलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ओम मंगलम् ओंकार मंगलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् है वाम अंग पार्वती देवी मंगलम् है वाम अंग पार्वती देवी मंगलम् चरणों में शिवगण है सारे सेवी मंगलम् चरणों में शिवगण है सारे सेवी मंगलम् है वाम अंग पार्वती देवी मंगलम् है वाम अंग पार्वती देवी मंगलम् चरणों में शिवगण है सारे सेवी मंगलम् चरणों में शिवगण है सारे सेवी मंगलम् ओम मंगलम् ओंकार मंगलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ओम मंगलम् ओंकार मंगलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् सोमवार मङ्गलम् श्रीगणेशाय नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। श्रीगणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृतृणीशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ज्योतिर्लिंग है शिव की ज्योति, ज्योतिर्लिंग है दया का मोती, ज्योतिर्लिंग रत्नों की खान, ज्योतिर्लिंग में रमा जहाँ देवजनों के मन को मोहित, ज्योतिर्लिंग अत्यंत है सुंदर, जटा थी जिसकी ब्रह्मांड अंदर, त्रेता युग में स्वर्ण सजा था, सुख सूरज ये ज्ञान ध्वजा था, सकल सृष्टि नमन की करती, सोमनाथ सुख करने वाला, सोम के संकट हरने वाला, दक्ष शाप से सोम छुड़ाया, सोम है शिव की अद्भुत माया, चंद्र देव ने किया जो वंदन, सोम ने काटे दुख के बंधन, ज्योतिर्लिंग है ये सुखदाई, यहाँ उपासना चंद्र ने की, शिव ने उसकी चिंता हर ली, इस तीरथ की शोभा न्यारी, अमृत सागर भव भयहारी, चंद्र कुंड में जो भी नहाए, पाप से वे जन मुक्ति पाए, क्षय कुष्ठ सब रोग मिटावे, काया कुंदन पल में बनावे, मल्लिकार्जुन है नाम न्यारा, शिव का पावन धाम प्यारा, कार्तिक जब शिव से थे रूठे, मात पिता के चरणन छूटे, श्रीशैल पर्वत जा पहुँचे, कष्ट भया पार्वती के मन में, वह कुमार से चली जो मिलने, संग चलना माना शंकर ने, श्रीशैल पर्वत के ऊपर गए जो दोनों उमा महेश्वर, उन्हें देख कार्तिक उठ भागे, और कुमार पर्वत पे विराजे, जहाँ स्थित हुए पार्वती शंकर, धाम बना वे
ये शिव का सुंदर, शिव का अर्जुन नाम सुहाता। मल्लिका है मेरी पार्वती माता, लिंग रूप वो जहाँ वे रहते, मल्लिकार्जुन है उसको कहते। मन वांछित फल देने वाला, निर्बल को बल देने वाला। उज्जैन की क्षिप्रा नदी किनारे ब्राह्मण थे शिव भक्त न्यारे। दूषण दैत्य सताता निस दिन, धर्म द्वेष दिखलाता निस दिन। एक दिन नगरी के नर नारी, दुखी हो राक्षस से अति भारी। परम सिद्ध ब्राह्मण से बोले, दैत्य के भय से हर कोई डोले। दुष्ट निशाचर से छुटकारा, पाने को करो यत्न प्यारा। ब्राह्मण तपने रंग दिखाए, पृथ्वी फाड़ महाकाल आए। राक्षस को हुंकार से मारा, भय से भक्तन को वारा। आग्रह भक्तों ने जो कीना, महाकाल ने वर था दीना। ज्योतिर्लिंग हो रहूं यहाँ पर, इच्छा पूर्ण करूं यहाँ पर। जो कोई मन से मुझे पुकारे, उसको दूंगा वैभव सारे। एक बालक ने हद ही कर दी, उस राजा की देखा देखी। एक साधारण पत्थर लेकर पहुँचा अपनी कुटिया भीतर। शिवलिंग मान के वे पाषाण, पूजन लागा शिव भगवान। उसकी भक्ति की चुंबक से खिंचे ही आए शंभू झट से। ओंकार ओंकार की रट सुनकर, हुए प्रतिष्ठित ओंकार बनकर। ओंकारेश्वर वही है बन गाँव, जाए बिगड़े जहाँ पे काम। नर नारायण दो अवतार, भोलेनाथ से जिन्हें था प्यार। पत्थर का शिवलिंग बनाकर, नमः शिवाय की धुन गाकर। शिव शंकर ओंकार का रट ले मनवाना। जीवन के हर राह में शिव जी लेंगे थाम। नर नर नारायण से वे बोले, दया के मैंने द्वार है खोले। जो हो इच्छा लो वरदान, भक्त के बस में है भगवान। कर बांधे की भक्तों ने बिनती, कर दो पावन प्रभु ये धरती। तरस रहा केदार का खंड ये, बन जाए उत्तम अमृत कुंड ये। शिव ने उनकी मानी बात, बन गया वे ही केदारनाथ। मंगलदायक धाम शिव का, गूंज रहा जहाँ नाम शिव का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, ब्रह्मवर पाहुआ बलि असीम। इंद्रदेव को उसने हराया, काम रूप में गरजता आया। शिवलिंग पर मार ही थोड़ा, जब था पावन शिवलिंग तोड़ा। प्रकट हुए शिव तांडव करते, लगा भागने भीम था डर के। डमरूधर ने देकर झटका, धरा पे पापी दानव पटका। ऐसा रूप विकराल बनाया, पल में राक्षस मार गिराया। बन गए भोले जी प्रलयंकर। भीम मार के हुए भीम शंकर। शिव की कैसी अलौकिक माया, आज तलक कोई जान न पाया। हर 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 महादेव का मंत्र पढ़े दिन रे। दुख से पीड़ित मन तेरा पा जाएगा चैन। शिव ने की तब सृष्टि की रचना, पड़ा उस नगर को काशी बनना। 5 कोस के कारण तब ही इसको कहते हैं पंचकोसी। विश्वेश्वर ने इसे बसाया, विश्वनाथ ये तभी कहाया। यहाँ नमन जो मन से करते, सिद्ध मनोरथ उनके होते। ब्रह्मार कहा तुम प्रायश्चित करना, स्वर्ग लोक से गंगा लाना। 1 करोड़ शिवलिंग सजाकर, गौतम की तप ज्योत उजागर।
शिवा वहाँ पर। मांगा ऋषि ने गंगा का वर, शिव से गंगा ने विनय की, ऐसे यहाँ प्रभु मैं न रहूंगी, ज्योतिर्लिंग प्रभु आप बन जाए, फिर मेरी निर्मल धारा बहाए। शिव ने मानी गंगा की बिनती, गंगा छटपट बनी गौतमी, त्र्यंबकेश्वर हो शिव जी विराजे, जिनका जग में डंका बाजे। गंगा धर की अर्चना करे जो मन चितलाए, शिव करुणा से उन पर आँच कभी ना आए। रावण निवृत्त हो जब आया, ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर पाया, जी भर उसने जोर लगाया, गया न परवे फिर से उठाया। लिंग गयो पाताल में खसकर, 8 अंगुल रहा भूमि ऊपर, ओ निराश लंकेश पछताया, चंद्रकूप फिर कूप बनाया। उसमें तीर्थों का जल डाला, नमो शिवाय की फेरी माला, जल से किया था लिंग अभिषेका, बैजूबील ने दृश्य में देखा। प्रथम पूजन था उसी ने कीना, नटवर ने उसे वर ये दीना, पूजा तेरी मेरे मन को भावे, वैद्यनाथ ये सदा कहावे। रुक एक दिन फिर वहाँ आया, सुप्रिय भक्त को बड़ा धमकाया, फिर भी श्रद्धा हुई ना विचलित, लगा रहा वंदन में ही चित। भक्त ने जब शिव जी को पुकारा, वहाँ सिंहासन प्रगटा न्यारा, जिस पर ज्योतिर्लिंग सजा था, पशुपत अस्त्र पास पड़ा था। अस्त्र ले सुप्रिय जब ललकारा, दारुक को एक बार में मारा, जैसा शिव आदेश था आया, शिवलिंग नागेश कहाया। गंगा जल से यहाँ जो नाए, जीवन का बेहर सुख पाए, शिव के भक्त कभी ना डोलो, जय रामेश्वर जय शिव बोलो। उसी सरोवर में शव डाला, भुष्मा जप जहाँ शिव की माला, श्रद्धा से जब ध्यान लगाया, बालक जीवित हो चल आया। साक्षात शिव दर्शन दीने, सिद्ध मनोरथ सारे कीने, वहाँ स्थित होकर परमेश्वर हो गए ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर। जो चुनते शिव लगन के मोती, सुख की वर्षा उन कर होती, शिव है दयालु डमरू वाले, शिव है संतन के रखवाले। शिव की भक्ति है फलदायक, शिव भक्तों के सदा सहायक, मन के शिवालय में शिव देखो, शिव चरणन में मस्तक टेको। गणपति के शिव पिता है प्यारे, 3 लोक से शिव है न्यारे, शिव चरणन का होए जो दास, उसके गृह में शिव का निवास। शिव ही है निर्दोष निरंजन, मंगलदायक भय के भंजन, श्रद्धा की मांगे विनपतियाँ, जाने सबके मन की बतियाँ। शिव अमृत का प्यार से करे जो निस दिन पार, चंद्र चूर्ण शिव सदा करे उनका तो कल्याण। श्रीरुद्राष्टकम् नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।
चमत्कार जैसे शब्द इस कलयुग में सिर्फ मजाक या तिलिस्मी कहानियों का हिस्सा भर लगते हैं, क्योंकि चमत्कार को देखने के लिए पहले खुद ही चमत्कारी होने की जरूरत होती है। जब चमत्कार सामने आता है तो यकीन भी करना ही पड़ता है। तो आप भी उन चंद भाग्यशालियों में से एक हैं जिसे आज होंगे साक्षात शिव के दर्शन। ये कोई मजाक नहीं है, न ही यहाँ किसी पहेली के जैसा कुछ है। यकीन नहीं आता तो आइए आप खुद देख लीजिए कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। दुनिया की सबसे ऊंची झील, तापमान शून्य से भी इतना कम कि जिंदगी की हर उम्मीद खत्म हो जाए। ऑक्सीजन की कमी या यूं भी कहा जा सकता है कि इंसानी जरूरत के ठीक प्रतिकूल हालात। फिर भी यहाँ कोई रहता है, न सिर्फ रहता है बल्कि वो इस झील के बर्फीले पानी में स्नान भी करता है और अपने यहाँ होने का सबूत भी दे रहा है। देखिए साक्षात शिव। ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के दौर में ऐसे चमत्कार बहुत मुश्किल से ही देखने को नसीब होते हैं। नीले पानी की एक झील और पानी पर किरणों की झिलमिलाती चादर, लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है वो कलयुग में किसी चमत्कार से कम तो नहीं। ध्यान से देखिए, सूर्य की किरणों के साथ अटकेलियां करती जल की चादर पर क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है जो किसी को भी हैरत में डाल देने के लिए काफी है। जरा और नजदीक आइए और अब देखिए, कोई ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप उभर आती है, वो भी पानी के ऊपर। विश्वास तो पहले हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन जब इन तस्वीरों को हमने देखा तो हम भी सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ये संसार की सबसे ऊंची झीलों में एक मानसरोवर झील है और इस पर उभर आई है ओम की आकृति। कौन है इस झील के भीतर? कोई अलौकिक शक्ति या कोई असुरी शक्ति, या यूं कहें कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा मान लिया जाए कि आज भी खुद भगवान शिव मानसरोवर में स्नान करते हैं और जिस ओम की आकृति को आप देख रहे हैं उसका संबंध ऐसी ही किसी पौराणिक मान्यता या शक्ति के साथ है। शिव आएंगे तेरे काम सुबह। लेकिन सदियों से शिव भक्त यहाँ हर साल आते हैं। इस आकृति को पहले यहाँ कभी नहीं देखा गया, ना ही मानसरोवर के इतिहास में ऐसी कोई घटना आज तक दर्ज हुई। अचानक से इस दिव्य चमत्कार के दर्शनों के पीछे कोई न कोई शक्ति जरूर है जो किसी खास कारण से यहाँ आने वालों को इस चमत्कार के दर्शन करवा रही है। एक बार फिर से देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची झील, आसपास कोई परिंदा तक नहीं, फिर भी अपने आप उभर आया है कैलाशपति का स्वरूप, ये ओम का चिन्ह।
भारतीय मुकुट की एक शुभ्र मणि के समान अवस्थित देवात्मा हिमालय के उच्च शिखरों पर अनेकों ऐसे पावन पुनीत तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शनों का पुण्य लाभ केवल कुछ ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। युगों युगों से हमारे आदि देव ग्रंथ इन महान तीर्थ स्थलों की महिमा को दर्शाते हुए एक दिव्य एवं अलौकिक प्रस्तुति पेश करते आए हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी इन महान तीर्थ स्थलों की पवित्र भूमि पर कठोर तप करते आए हैं, जिस कारण इन महान तीर्थों में ऐसी दिव्य तरंगें विद्यमान हैं जिनके आभास से आज भी मनुष्य को एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। सदियों से अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था एवं भक्ति के आधार इन महातीर्थों पर दुष्कर मार्गों से पहुंचकर भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। हिमालय के इन्हीं गगनचुंबी हिम शिखरों पर देवाधिदेव महादेव कैलाशपति भोलेनाथ के अनेकों ऐसे परम पूजनीय तीर्थ स्थल विद्यमान हैं जिनके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। प्राय शिव भक्त तीर्थ यात्री श्री केदारनाथ जी पहुंचकर सदा शिव भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार श्री केदारनाथ जी में भगवान आशुतोष शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार मदमहेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख तथा कल्पेश्वर में जटा के दर्शनों का दिव्य लाभ प्राप्त होता है। सृष्टि के संचालक महादेव के संपूर्ण दर्शनों के लिए इन पुनीत पंच केदारों की यात्रा अत्यंत कल्याणकारी है। आइए अब हम प्रस्थान करें पावन पंच केदार में। विषय पदेत्वर्वाचीने पतति न मना तस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वारपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुण भिन्नासु। हरिओम। हरिओम। ये रुद्रनाथ का एंट्रेंस गेट है। अभी फिर भी 3 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर बनारस से आए, हमने तो सोचा ये आ गया, लेकिन अनदर 3 किलोमीटर है। ओके, हरिओम। शिवोऽहं 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 मनोबुद्ध्यहङ्कार चेतानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा
स्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक और द्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। तप्त कुंड के ऊपर गरुड़ शिला के पास भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् यात्री को सर्वप्रथम आदि केदारेश्वर के दर्शन करके ही श्री बद्री धाम जी के दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। प्रकृति की अनुपम कृति भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता व रहस्यमय कृतियों का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली भूलोक की हरियाली, मनमोहक उपवन, कल कल छल छल करती दुग्ध समान श्वेत जलधाराएं, नील गगन में विचरण करते पक्षियों की झुंड, चमचमाती हिमालय श्रृंखलाएं, संपूर्ण प्रकृति की अद्वितीय सौंदर्यता से परिपूर्ण इस भूलोक की एक अनुपम छवि है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री सदाशिव के सर्वप्रिय स्थानों में से एक है, जहां पर भगवान श्री भोले शंकर महादेव माता पार्वती सहित अपने प्रिय गणों के संग आवागमन करते हैं, जिनके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है।
जो निर्गुण रूप होते हुए भी सगुण रूपी हैं, जिनका अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो इस जगत के समस्त प्राणियों को शरण देने वाले सत्य स्वरूपी बाबा भोलेनाथ हैं। परमानंद स्वरूपी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के समान अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती सहित इस अनुपम अलौकिक हिम पर्वत में विराजित तीनों लोक व जगत के समस्त जीव मात्र की सुधि रखते हैं। श्री आदि कैलाश यात्रा भारतवर्ष में स्थित समस्त शिव तीर्थ यात्राओं में से सबसे कठिन, दुर्गम और सर्वोत्तम ऊंचाई पर स्थित पवित्र शिव तीर्थ यात्रा है। श्री आदि कैलाश यात्रा के दौरान मार्ग में भगवान शंकर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जागेश्वर धाम और पाताल भुवनेश्वर के संपूर्ण दर्शन होते हैं। शिव है विद्याधान, शिव है ज्ञान, शिव विज्ञान, शिव। हिमालय की विराट श्रृंखलाओं के मध्य में बसा रमणीय स्थल कुमाऊं मंडल। शिव शिव है विद्याधान, शिव है। इसे देवभूमि की उपाधि दी गई है। भूलोक की इस पवित्रतम भूमि की गोद में अलौकिक पर्वत श्रृंखलाएं, पूजनीय मंदिर गुफाएं हमारी धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना का मर्म स्थल हैं। देवदारों के घने जंगलों के बीच देवभूमि की महानगरी महामृत्युंजय मंदिर श्री जागेश्वर धाम बसा है। पुराणों में मान्यता है कि यह स्थान भगवान भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित सारे ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थान है। अगर इसके गर्भगृह या मंडप में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत पूजन किया जाए, अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु आदि कष्टों का शीघ्र निवारण होता है और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। चीड़, देवदार, बांज आदि वृक्षों के जंगलों से निकलते हुए भगवान भुवनेश्वर की एक और महानगरी विराजमान है, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहते हैं, जहां तीनों लोक एवं चारों धाम के एक साथ दर्शन होते हैं। पुराणों में ये मान्यता है कि अगर पाताल भुवनेश्वर के संपूर्ण दर्शन कर लिए जाएं, तो फिर किसी धाम के दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और जीव मात्र को अवश्य ही मोक्ष मिलता है। श्री आदि कैलाश तीर्थ स्थल नेपाल व पश्चिमी तिब्बत से लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 19,000 फीट है, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। इस कठिनतम यात्रा को करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के प्रति अटूट भक्ति व आस्था का दृढ़ विश्वास रखना अति आवश्यक है, जो प्राणी मात्र को प्रभु के द्वार तक अवश्य ले जाएगा। भोलेनाथ का जय हो बना।
थोड़ा नजीक ऊपर ले तो ये तमर पिलो अंदर आवश्य पिलो। हरिओम। अच्छा, ये अपना जूनागढ़ का सबसे बड़ा टेम्पल भवनाथ मंदिर है। शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला पड़ता है इधर। वो मेले के अंदर करीबन 15 लाख पब्लिक होती है। 15 लाख पब्लिक? हाँ, करीबन 15 लाख पब्लिक होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। और करीबन 15,000 20,000 दिगंबर साधु का स्नान हुआ। जैसे कुंभ मेला पड़ता है हरिद्वार के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर, उसी तरह से यहाँ मिनी कुंभ पड़ता है। तो मिनी कुंभ होता है शिवरात्रि के दिन। और शाम को 4 बजे बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। पब्लिक रोड के दोनों साइड में पूरे गांव के अंदर बैठती रहती है। फिर वो जुलूस निकलता है, सबको दर्शन का लाभ तो सबको मिल जाता है। उसके बाद में वो जुलूस रात को 12 बजे अपने यहाँ प्रस्थान करता है। और जैसे प्रस्थान करता है, उस जुलूस के अंदर जो दिगंबर का जुलूस निकलता है, उस जुलूस के अंदर भगवान शिव स्वयं, गुरु दत्तात्रेय भगवान, गुरु गोरखनाथ, नवनाथ, 84 सिद्ध, राजा गोपीचंद, हरिचंद, ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा जैसे गुफाओं के अंदर 500 साल से कोई 1000 साल से तपस्या करते हैं जो महात्मा जी, ऋषि मुनि, उसी तरह से वो सभी के सभी भगवान के साथ उस जुलूस के अंदर अलाउड हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि ये भगवान है, सब दिगंबर है, दिगंबर दिखते हैं सब। वो जुलूस रात को 12 आने की बिल्कुल संभावना होती है। वो चौराहे पे आता है जब इस कुंड के अंदर गंगा प्रकट होती है। गंगा प्रकट होती है तो पानी ठीक ऊपर से बाहर निकलता है अपने आप। हाँ, शिवरात्रि हाँ, गंगा प्रकट था रात्रि 12 वागे પછી गंगा प्रकट થાય પછી यहाँ स्नान विधि चालू થાય। स्नान विधि चालू થાય એટલે પછી એમાં પ્રેસ રિપોર્ટર આવે, મોટા મોટા વિદેશથી પણ માણસો આવે। આ ફેરે લગભગ 40 માણસો આપણા વિદેશના આવ્યા હતા। ફ્રાન્સના છે, અમેરિકાના છે, યુએસના છે, અનેક कंट्रीના માણસો આપણા यहाँ आया था। वो सभी के सभी फिर यहाँ पर वो गिनती होती है स्नान के लिए। बहुत बड़ी आरती होती है। आरती होने के बाद में यहाँ स्नान विधि चालू होती है। स्नान विधि चालू होने के बाद में फिर यहाँ पर गिनती होती है। उस गिनती के अंदर महात्मा है तो कम से कम 15, 20, कभी 40, कभी 50 ऐसे महात्मा कम हो जाते हैं। वो जैसे भगवान के साथ जो दिव्य आत्मा आते हैं, सब ऋषि मुनि, तो सभी के सभी जो उनका जो स्नान विधि पूरा हो जाता है, उसके बाद में वो यहीं से अदृश्य हो जाती है। वो वापस निकलते नहीं है। वो इसके अंदर अंडरग्राउंड के अंदर 4 भोयरे, वो 4 भोयरे कहाँ निकलते हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सब माप के किसी को कोई पता चलता है। कहाँ है वो भोयरा? एकदम अंडरग्राउंड में, ठेठ नीचे। यहाँ और हाँ, वहाँ? हाँ, नहीं, इसी के अंदर ही है, उनके अंदर। और इस कुंड का नाम है मर्गी कुंड। मर्गी कुंड राजन। तो ये शिवलिंग स्वयंभू है? हाँ, ये शिवलिंग स्वयंभू है। भगवान शिव का ये शिवलिंग स्वयंभू जब गिरनार की उत्पत्ति हुई थी उसी टाइम में ये मंदिर हयात हुआ था। तो ये बहुत पुराना मंदिर है। ये आजकल का मंदिर है। कितने वर्ष हो गए हमारे? हाँ, अभी तो बहुत, जैसे गिरनार को जितने साल हुए ऐसे तो अभी अपने को भी पता नहीं है कितना साल हो गया होगा। गिरनार की उत्पत्ति कब हुई होगी वो भी किसी को पता नहीं है अभी। तो शिवरात्रि के दिन जब सब वो आते हैं साधु महात्मा, हाँ, दिगंबर, हाँ, उसके साथ वो गिनती करते हैं। हाँ, और फिर यहाँ स्नान के बाद गिनती कम हो जाती है। तो हाँ, ऐसा मानना है। हाँ, ऐसा मानना एक्चुअली सही बात है। हाँ, एक्चुअली सही बात है कि वो हाँ, आते हैं सब और अदृश्य हो जाते हैं। हाँ, अदृश्य हो जाते हैं। जैसे वो ऋषि मुनि है, जो महात्मा है भगवान के साथ आए हैं, वो तो सभी के सभी यहीं से अदृश्य हो जाते हैं। इसी को तो वो जो इसमें होते हैं दिगंबर, इसमें कोई वो भी होते हैं। हमको पता नहीं चलता लेकिन दर्शन हो जाता है। हाँ, दर्शन हो तो क्या है, अभी के माहौल में तो क्या है, सभी के सभी सब आधुनिकरण हो गया है। हाँ, आधुनिकरण को वालों को तो भगवान के दर्शन श्रद्धा चाहिए, दुर्लभ होते हैं। वो तो कोई एकदम भिखारी जैसा होता है, भगवान के प्रति उसकी भावना होती है और बिल्कुल पागल सा दिखता है। जैसे उसकी लगन बिल्कुल भगवान से ही लगती है। जैसे मेरा भाई की लगन लगी है भगवान से, उसी तरह से उसकी लगन शॉर्टकट वहीं तार उसका मिला हुआ होता है, उसी को भगवान मिलता है। बाकी अभी के ये माहौल में तो भगवान किसी को मिल ना सकता नहीं है।
हे महेश्वर, आज कैलाश पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का कण कण आनंद का प्रपात बन गया हूँ। हे महादेव, ऐसा अद्भुत दृश्य और प्रकृति का विलक्षण रूप कभी नहीं देखा। आज महाशिवरात्रि है देवर्षि। प्रभु, शिवरात्रि की महिमा पर आप ही प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सर्वप्रथम विष्णु और ब्रह्मा ने मेरे दर्शन किए थे और तभी से ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। हे महेश्वर, इस शुभ दिन का महत्व बताने की कृपा करें। भक्तजन इस रात्रि को शिव कृपा पाने की इच्छा से हमारा पूजन करते हैं। माता, गुरुद्रुम एक आदिवासी भील है जो अरण्यों में रहकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने कुटुंब का पेट भरता है। गुरुद्रुम एक हिरनी पर अपना लक्ष्य साधे उसके पीछे पीछे भाग रहा था। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है। इस पेड़ पर जाकर देखता हूँ। गुरुद्रुम जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। गुरुद्रुम, तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? नहीं छोड़ा, आप किसी दुविधा में हैं। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार ले लो। और तुमने छल किया तो? तुम न लौटी तो? मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम चली जाओ यहां से, जाओ। इस दया भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौटकर आना। मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये मेरे मन को क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझ पर दया करो। मैं तो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई थी। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी। तब मैं उसका शिकार करूंगा, किंतु उससे पहले। नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी। मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया था। वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है।
मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिल लेने दो। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे, फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्यों? प्रभु, आप, प्रभु, प्रभु, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? निर्दोष जीवों की हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे ये पाप भी करना पड़ता है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? मुझ पापी का कल्याण कीजिए प्रभु। हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं। उठो वत्स। प्रभु, आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? आज महाशिवरात्रि है। आज के इस पावन दिन बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल है। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए हो और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए हो। गुरुध्रुव, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा, उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम्
पुष्पदन्त उवाच महिम्ना पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी सुधिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अथा वाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमावाप्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वाग्रपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः श्रीरुद्राष्टकम् नमामीशमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं
मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम्
विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। लिंगाष्टकम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्
परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीलिङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।